क्वेश्चन संख्या 19 है। ए के आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिष्ठित करें तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसने कहा है कि दोनों ही त्रिभुज और एक ही आधार पर बने, तो हम एक आधार बना लेंगे। इसने कहा एक ही आधार दोनों BC पर बने, तो ये हमने बना लिया BC। अब त्रिभुज कौन से उसका नाम दिया, एक का तो नाम दिया त्रिभुज ABC बनाए। तो इसको ABC को कैसे भी बना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इसको ये बना दूंगा, ये इसका एक त्रिभुज बन गया, यह हम लिख देंगे ABC। दूसरा त्रिभुज कह रहा है DBC, यानी दोनों का आधार एक ही BC है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड बना लेते हैं। तो थोड़ा बड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को सिर्फ समझना है, कोई भी माप के इसमें नहीं है, बिना माप का ये आप कैसे भी बना लो, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया इसका DBC, ये ऐसी लाइन होगी पास में, इसके हम नाम दे दिए सारे। अब ये क्या कह रहा है कि AD, तो AD कहाँ है, यहाँ पर, तो AD को क्या करना, हमें मिलाना है। और BC तो ये है, तो AD को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे यहाँ से। ये हमने AD को मिला लिया, और ये कह रहा है कि ये बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद करते, O पर प्रतिच्छेद करते। फिर सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर है AO बटा DO। ये हमें सिद्ध करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिद्ध कर लेंगे इसको। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी इसके अंदर, है ना। इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, रचना हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें इसके ऊपर क्या डालने पड़ेंगे, लंब डालने पड़ेंगे। यहाँ से हम इसके ऊपर एक लंब डाल देते हैं, ये लंब आ जाएगा AM। ऐसे ही हम इसके ऊपर एक लंब डाल देंगे, यहाँ से ये लंब हो गया DN, है ना। ये दोनों हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे AM, हमने लंब डाला किस पर, BC पर। वैसे ही हम एक ये DN लंब डालेंगे, ये भी किस पर डालना, हमें BC पर, ये लंब डालेंगे। अब हो गया हमारा, ये रचना होगी। अब हम काम करेंगे प्रारंभ, या उपपत्ति भी लिख सकते हो, या फिर आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, साइड में हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ त्रिभुज। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यही फॉर्मूला हमें क्या करेगा, इसका आंसर ला के देगा। इसी से आपको इसको हल करना बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा दिक्कत जैसी बात नहीं ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर। अब देखो 1/2, अब 1/2 इसमें इस वाले त्रिभुज का, ये जो ऊपर वाला ये ABC, इसका आधार क्या, आधार है BC इंटू, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो अभी हमने लंब डाला था AM, ये AM इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। वैसे ही नीचे इसमें 1/2 इसका आधार हो जाएगा BC, आधार तो दोनों का एक, और ये DN इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इसमें देखो 1/2 सेम है, BC सेम है, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो पीछे क्या रह गया, AM बटा DN, यानी इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या आया, AM और DN, और हमें लाना इसकी जगह AO और DO। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को क्या करेंगे, समरूप कर लेंगे, ताकि ये क्या आ जाएगी, जो भुजा मिलानी है, ये A और DO इसकी जगह क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो इसमें क्या है, देखो कोण, जो कोण संख्या M और कोण संख्या N, ये तो क्या है 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा ये वाला कोण, जो ये AOM और ये DON, ये दोनों ही क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण, तो ये कोण क्या होंगे, समान होंगे। तब यहाँ पर हम लिखेंगे थोड़ा इसको, तो हम लिख देंगे
त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम लिख दिया AOM व त्रिभुज DON से, है ना। तो दो मैंने जो भी आपको बताए उसके अनुसार हम लिख देंगे। तो इसमें कौन जो कौन संख्या है AMO बराबर इधर कौन है DNO, ये बराबर है 90 डिग्री। किससे है ये बराबर? ये है रचना से, हमने जो रचना की उससे ये बराबर हो गया। और दूसरा जो कोण है AOM बराबर है कोण DON, ये किससे है? ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये दो चीज। अब हमें इसमें समरूपता का नियम डबल ए, दो कोण बराबर तो डबल ए नियम से, समरूपता का जो डबल ए नियम है उस नियम से हमें करना है कि त्रिभुज AOM समरूप है त्रिभुज DON से, यानी त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। अब देखो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो क्या लेना है, एक तो DN वाला और एक इसका जो सिद्ध करना था AO और DO वही लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये वाला भाग आ गया AO बटा इसका ये वाला भाग आ गया DO बराबर फिर जो AM है ये इसका बाहरी साइड का AM और बटा इसके बाहरी साइड का क्या आ जाएगा DN। ये क्यों आएगा यहाँ लिख देना बाई CPST से। कैसे आएगा? बाई CPST से। तो जो ये वाला जो आया था हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा था समीकरण संख्या 1 और जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा समीकरण संख्या 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, इसमें ये दोनों क्या है बराबर, है ना। AO DO बराबर AM DN, तो इसकी जगह ये लिख देंगे, यहाँ AM DN की जगह हटाएंगे और AO DO यहाँ पर लिख देंगे। तो आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज आ जाएगा DBC बराबर कर समीकरण 1 व 2 से आ जाएगा AO बटा DO। यानी हम क्या करेंगे, इससे लेंगे समीकरण 1 में क्या AM बटा DN, तो समीकरण 2 में AO बटा DO बराबर AM बटा DM बराबर। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन संख्या देखेंगे, क्वेश्चन संख्या है 20। तो क्वेश्चन संख्या 20 क्या कह रहा है, दी गई आकृति, उसके अंदर एक आकृति दी गई है जिसके अंदर ये हमें वर्त दिया है। कहा कि दी गई आकृति में ABCD में, अभी इसमें दिया क्या है वो लिख देंगे, ABCD में दिया है AB बराबर AC बराबर दिया है AD, यानी ये वाली भुजा AB भुजा फिर AC भुजा AD, ये तीनों ही बराबर। इसका मतलब क्या, A वृत्त का केंद्र है। तो दिया हुआ इससे मतलब सिद्ध हुआ कि A वृत्त का क्या है, केंद्र है। इसके अलावा क्वेश्चन में कहा तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना वो देखिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि कोण BAD बराबर है 2 इंटू कोण है BDC प्लस है CBD, ये दोनों कोण बराबर, यानी इन दोनों कोणों को आप समझ दो। कोण ये BA और D ये वाला पूरा कोण और ये किसके बराबर है, 2 इंटू कोण BDC, यहाँ देख लीजिए BDC, यानी ये कोण नहीं बन रहा। तो इसके लिए हमें एक रचना, यानी B को D से क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। ये इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी। तो इसमें यह एक रचना करेंगे हम ये, और यहाँ लिखना भी है रचना में B को D से मिलाया, ठीक है। अब ये कोण बन जाएगा BDC, यानी ये वाला कोण। फिर है कोण, ये कोण है यहाँ कोण CBD, यानी यहाँ से आ जाएगा CB और D ये वाला कोण। ये दोनों मिला के इनका जब दुगुना होगा तो वो इसके क्या होगा, बराबर। अब इन सब में क्या करेंगे हम, इन सब के पार्टों को हम अलग अलग या तो नाम दे दें, नाम नहीं दे तो वैसे भी कर सकते हैं परमेय संख्या 8 से। तो अब इसकी हम क्या करेंगे, उत्पत्ति प्रारंभ करेंगे।
तो उपपत्ति के अंदर हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम प्रारंभ करेंगे प्रमेय संख्या 12.8 से। यानी कौन कौन सा लेना, जो कौन हमें लेना वही लेंगे। तो कौन लेंगे, बी ए सी, ये वाला कौन है, बी ए सी। तो मैं यहाँ लूँगा कौन बी ए सी। कौन बी ए सी बराबर हो जाएगा 2 इंटू कौन हो जाएगा बी डी से। ये किससे हो जाएगा, प्रमेय संख्या 8 से। अब प्रमेय संख्या 8 क्या कहता है, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना। यानी ये जो चाप है एक ही चाप पर है, ये वाला चाप है BC, ये एक ही चाप, इस BC चाप पर ये कोण ये वाला, जैसे मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये कोण संख्या 1 स्थित है। और इसी चाप पर ये वाला कोण कौन सा, D, इसको 1 2 और इसको मैं 3 नंबर दे दूं, ये वाला कोण BC चाप पर ही दोनों स्थित है। यानी ये स्थित है केंद्र पर और ये स्थित है किसी और भाग पर, है ना। तो उससे ये क्या होगा, इससे दुगुना होगा। वैसे ही इसी प्रकार करेंगे, दूसरा भी क्या करेंगे, इसी प्रकार, है ना। इसी प्रकार अब चाप कौन सा हमें लेना, ये CD पर ये कौन संख्या ये 2 स्थित है। और वैसे ही इस CD पर वृत्त के दूसरे भाग पर इसे कौन संख्या में 4 नाम देता हूँ, ये वाला स्थित है। यानी अब इसमें नाम है तो इसलिए हम इसके नाम देंगे, यानी इसको नाम दे देंगे कौन CAD बराबर 2 कौन CBD। ये भी हो जाएगा प्रमेय संख्या 8 से। अब इन दोनों को हमें क्या करना, जोड़ देना। इन दोनों कोणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा कौन BAC प्लस आ जाएगा कौन CAD, और इस साइड में आ जाएगा कौन 2 इंटू BDC प्लस 2 इंटू कौन आ जाएगा CBD। अब ध्यान दीजिए इसको, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन BAC यानी ये कौन संख्या 1 और कौन CAD यानी कौन संख्या 2 जुड़ के ये क्या बन जाएगा, ये वाला कौन बनेगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला जो हमें कौन सिद्ध करना था, कौन BAD। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कौन BAD बराबर, इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है तो हम ले लो बाहर, और ये आ जाएगा कौन 2BDC प्लस आ जाएगा कौन CBD, जो हमें क्या करना था, इस आंसर के अंदर लाना था। तो ये हो जाएगा इति सिद्धम। इतना सही है, बिल्कुल आसान ही है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस भी नहीं है। अगला है क्वेश्चन संख्या 21, थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए मैंने इसकी आकृति बना दी है। इसमें दिया क्या है, त्रिभुज ABC की भुजा, ये जो त्रिभुज बना हुआ AB और C, इसकी भुजा जो BC ये एक वृत्त को बिंदु P पर प्रतिष्ठित करती है, बिंदु P है, तथा 2 अन्य भुजा AB ये वाली और BC, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये Q और R पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है आपको कि AQ बराबर 1/2 इंटू AB प्लस BC प्लस C, या कह सकते हैं 1/2 इंटू इस त्रिभुज की क्या है, परिमिति, इसको सिद्ध आपको करना है। तो इसमें भी सिंपल तरीके से हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये कर दिए, बाकी अब करने की कुछ इसमें आवश्यकता नहीं है। इसको मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा, जैसे हम लिख देंगे इसकी उपपत्ति, या ऐसे लिख सकते कह सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस भुजा को लेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, AB प्लस BC प्लस CA बराबर में करेंगे। अब देखो इसको बराबर में हम कैसे करेंगे, जैसे देखो AB का तो आ जाएगा AB, लेकिन जो BC है इसको हम 2 टुकड़ों में बांट देंगे, जो B बिंदु पर यानी BP और CP कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ लिख देंगे प्लस BP प्लस आ जाएगा CP और फिर CA वैसे का वैसे रहने देंगे। अब देखो हम क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो इन दोनों को बदलना है, तो इन दोनों को बदलेंगे तो क्या करें, ये वाला पार्ट तो सेम आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे AB प्लस BC प्लस आ जाएगा CA और बराबर AB का AB आ जाएगा। लेकिन अब ये क्या है, ये दोनों बराबर है, क्योंकि देखो वृत्त की स्पर्श रेखा कौन सी वाली, ये BQ और BP, ये दोनों क्या है, बराबर। तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे, यानी BP की जगह हम लिख देंगे BQ प्लस, वैसे ही CP की जगह ये लिखेंगे हम CR प्लस यहाँ आ जाएगा CA। अब देखो ये क्यों आया, इसका मैं कारण भी हम यहाँ लिख देंगे, चूँकि क्यों हम लिखेंगे BP बराबर है BQ और वैसे ही CP बराबर है CR। ये किससे हैं कि ये एक इसका वृत्त के जो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं डाली जाती है तो उससे क्या होता है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या बराबर होगी।
तो ये वृत्त के ऊपर ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं बी क्यू और बी पी तो बराबर होगी। वैसे ही सी पी और सी आर पी क्या इसके ऊपर वृत्त के ऊपर डाली गई स्पर्श रेखाएं। तो हमेशा वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर जब स्पर्श रेखाएं डाली जाती है तो वो क्या होती है, बराबर होती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ए बी प्लस बी सी प्लस आ गया सी ए, अब बराबर ए बी प्लस बी क्यू, यानी ए बी और बी क्यू ये जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा ए क्यू, भुजा बन जाएगी, प्लस वैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको कौन सी, ये सी आर और ए सी को जोड़ेंगे तो पूरी भुजा हो जाएगी ए आर, है ना। ये दोनों पूरी भुजा इससे बन जाएंगी इनको जोड़ने के माध्यम से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको जैसे हमने इन दोनों को बराबर किया ये स्पर्श, वैसे ये बिंदु ऐसे, यानी ये पूरी दोनों एक रेखाएं होगी ए क्यू और ए आर। तो ये भी वृत्त को क्या कर रही है, किसी एक बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची गई दो क्या स्पर्श रेखा, इसी कारण ये भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे ए क्यू बराबर है ए आर। ये भी यहाँ कौन सा नियम लगेगा, वही नियम लगेगा कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई कैसी रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। तो दो स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर। तो दोनों जगह हम लिख देंगे एक, हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए क्यू लाना है, तो इस यहाँ पर ए आर की जगह हम क्या लिख देंगे, ए क्यू लिख देंगे। यहाँ आप ध्यान से अब देखिए, तो यह आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू प्लस ए क्यू। तो आप जानते हो ए क्यू और ए क्यू, एक और एक कितना हो जाएगा, दो, प्लस बी सी प्लस आ जाएगा सी ए बराबर एक और एक कितना हो जाएंगे, दो, ए क्यू। अब दो को हमें 1/2 लाना, तो इसको इधर पक्षांतरण कर दोगे ये ऐसे, तो ये ए क्यू का ए क्यू, ये दो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधा हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इति सिद्धम। तो इस तरीके से हमें इसका क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। हमारा प्रश्न संख्या है 22 जो रचना से संबंधित है। तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई तरीके से करना है कि एक त्रिभुज ABC के परिगत यानी क्या होता है, उसके चारों ओर आपको वृत्त की क्या करनी है, बाहर की साइड में उसके वृत्त की आपको क्या करनी है, रचना करनी है। अंतर्वृत्त होता तो अंदर की साइड करते, लेकिन परिगत यानी इसकी बाहर की साइड करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी माप दी, जैसे पहले माप दी है कि BC है 6 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, यहाँ ऐसे सिंप्लीफाई तरीके से आप इससे माप से, जैसे माप लेकर के आप स्केल से BC इसने कर दिया 6 सेंटीमीटर, है ना। मैं थोड़ा छोटा ही लूँगा, इतना बड़ा नहीं, लेकिन आपको वहाँ बराबर पूरा माप जो दिया था वो लेना था। ये मान लिया BC है 6 सेंटीमीटर, और इसने AB कहा है कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये AB ले लिया आपने 5 सेंटीमीटर, ये आ गया A B और C। पहले आपको BC लेना 6 सेंटीमीटर, उसके बाद में यहाँ कोण बनाना 60 डिग्री का, क्योंकि इसने कोण दिया, कोण भी यहाँ प्रकार की सहायता से आपको यहाँ से एक चाप खींचना था, और यहाँ से रख करके जो चाप था वो यहाँ पर खींच के आपको क्या बनाना था, 60 डिग्री का कोण। और फिर यहाँ से एक चाप खींचना था ये 5 सेंटीमीटर का, और 5 सेंटीमीटर का चाप खींच के यहाँ बिंदु A अंकित करना था। फिर A और C को क्या करना था, आपको मिला लेना था। फिर क्या करना था, आपको कोई भी दो भुजाएं थी, उन दो भुजाओं का आपको क्या करना था, आधा यहाँ से चाप खींच, जैसे इस भुजा से कर लें, कोई भी माप का एक चाप यहाँ खींचेंगे इस बिंदु से, फिर दूसरा इस बिंदु से यहाँ, वैसे इस बिंदु से इस साइड चाप खींचेंगे और इस बिंदु से इस साइड चाप खींचेंगे। तो ऐसे चाप खींच के इन दोनों को क्या करना था, मिला लेना। वैसे इस भुजा AC से करो या BC से, कोई भी दो भुजाओं से, इससे एक चाप इधर खींचेंगे, वैसे इससे चाप इधर आएगा, वैसे इस बिंदु से दोनों, फिर इस बिंदु से इस साइड में और इससे इस साइड में। तो ऐसे इन चापों को दोनों को क्या करेंगे, मिला। मेरे पास प्रकार नहीं है, नहीं तो मैं आपको मिला के इसमें दिखा देता। तो यह जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें, वहाँ से आप वृत्त बनाते, तो इस वृत्त इसके तीनों बिंदुओं से होकर के ये गुजरता। इस टाइप से क्या करते, इसका एक वृत्त बनाना। फिर जैसे आपने कार्य किया वैसे इसकी क्या करनी थी, आपको रचना लिखनी थी, तब आपको 3 नंबर इसमें पूरे प्राप्त होते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन संख्या हम 23 की तरफ बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन संख्या 23 क्या कहता है, इसमें भी है एक वृत्त है। एक क्वेश्चन संख्या 23, एक वृत्त की त्रिज्या, यानी एक वृत्त दिया गया, इसमें वृत्त है, उसकी वृत्त की क्या दी गई, त्रिज्या दी गई 21 सेंटीमीटर, तथा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है कितने हैं, 90 डिग्री का है। ये इस टाइप का माना कि इसमें आपको दिया गया है एक वृत्त,
और वृत्त का जब हम क्या करेंगे, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या ये 21 सेंटीमीटर है, ये दोनों त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। और वृत्त का जीवा पर यहाँ पर ये कोण दिया ये है 90 डिग्री, यानी जो थीटा का मान कितना दिया गया है 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इस जीवा द्वारा दिए गए लघु वृत्तखंड का, यानी ये जो लघु वृत्तखंड है इस वृत्तखंड का आपको क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात। सीधा सा आपको फॉर्मूला लगाना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वो आपको ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा है 360 डिग्री, और इधर माइनस में इसका क्या रहेगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा का मान यहाँ कितना दिया है 90 डिग्री, तो इसलिए हमें यहाँ लिख देंगे साइन थीटा 90 डिग्री। जितना थीटा का मान दिया उतना हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे, इस साइड में ही करेंगे। यहाँ ऊपर आप देखिए ये आपको फॉर्मूला भी दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड में इसका सॉल्यूशन करूँगा इस साइड में, ठीक है। तो इसमें पाई का मान हमें पता है कि 22/7 है, इंटू आर हमें दी गई है 21, तो आर का स्क्वायर है तो 21 इक्कू इंटू 21, और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, और बटा में 360 डिग्री है तो ये लिख दो 300। अब पूरे के नीचे लिखो या फिर केवल 90 के नीचे, क्योंकि हमें तो काटना कट जाएगा। -1/2 इंटू आर का स्क्वायर, यानी आर कितनी त्रिज्या 21 इंटू 21। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो वो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ से काट दो, देखो 7 का इसमें भाग जाता 7 × 21, वैसे 90 का इस 4 में कितना होता है 36, ये इसमें 4 बार भाग जाएगा, ठीक है। अब ये सारा काट, इसको और भी काट सकते हैं, जैसे इसमें भाग जाएगा 2 बार और इसमें जाएगा 11 बार। और वैसे इस साइड में कोई कट नहीं रहा तो इसको कोई दिक्कत नहीं। इस साइड में हम क्या करेंगे, इस 21 यहाँ क्या बच गया है, यहाँ बच गया है 11 इंटू 3 इंटू 21, और बटा में आ जाएगा 2, और माइनस इधर इन सबको गुणा करने 1 21 21 और 1 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 441/2। दोनों का हर समान है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, दोनों का यहाँ नीचे ले लेंगे हर। अब क्या करेंगे, 11 3 और 21 को गुणा करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 693, माइनस ये रह जाएगा 441 बराबर। अब 693 में से 441 हम घटाएंगे कितना रह जाएगा 252/2 बराबर आ जाएगा 126। अब इसमें पूछा क्या था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर इकाई थी तो वर्ग में आएगा, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो संख्या 24 है, जिसमें क्या दिया, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर, जो पिघला करके एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचे के कितने बेलन बनाए। जैसे आपको पूछा है बेलन, तो हमें सीधी बेलन की संख्या तो बेलन की संख्या उतनी होगी, क्योंकि इन दोनों का जो हमें आयतन क्या करना पड़ेगा कंपेयर, तो बेलन की संख्या बराबर हो जाएगी गोले का आयतन और बटा में हो जाएगा बेलन का आयतन। तो हमें पता है कि गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर का क्या हो जाएगा क्यूब, और बटा में हमें बेलन का क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना दोनों का आर अलग अलग है, चाहो तो इसको आप बड़ा आर भी लिख सकते हो, इसको छोटा भी लिख सकते हो, लेकिन पाई और पाई कॉमन है तो ये दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब पाई और पाई कट हो गया, इधर कितना रह गया 4/3। अब इसकी आर किसकी, गोले की कितनी है 9 है, तो इसका क्यूब है तो इसको हम क्या करेंगे 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। बटा के रूप में यहाँ क्या आर स्क्वायर एच रहा, तो आर कितनी इसकी 3 है तो ये स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 इंटू इसकी ऊंचाई कितनी दी 6। तो पहले इस 3 का इसमें भाग दे देंगे, ये 3 बार चला जाएगा, इस 3 से ये कट गया, इस 3 का भाग इसमें गया 3 बार, फिर 3 का भाग इसमें देंगे 2 बार और इसमें देंगे 3 का 1 बार, फिर इस 2 का भाग इसमें दे दो, कितनी बार गया 2 बार, यानी ये नीचे सारा कट गया और ऊपर 2 और 9, 9 दूनी कितना होगा 18, यानी कितने बेलन बन जाएंगे 18 बेलन बन जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 25 कह रहा है कि एक थैले में 5 सफ़ेद 3 लाल और 3 काले गेंद है, इस थैले में से एक गेंद या 10 से निकाले जाते तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंदों में 3 दिए हैं, एक तो सफ़ेद एक लाल और काले, तीनों की हमें क्या करनी प्रायिकता। तो सबसे पहले ये दिया है तो हम क्या कर देंगे, इसके कुल परिणाम कर देंगे, कुल परिणाम।
तो कुल परिणाम में हम क्या करेंगे, बराबर इन सबको जोड़ देंगे। 3 2 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, यानी कुल परिणाम कितने हैं 10। अब इसके सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल ही आसान है और आपको इसमें से 3 नंबर मिलते हैं। इस टाइप के मैंने आपको बताए भी है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो मेरे चैनल पर अपलोड है उसी में से आया, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हालांकि मैंने सभी पाठों के वीडियोस हर क्वेश्चन अपलोड नहीं किए हुए, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जितना मटेरियल आपके वीडियो पर इस चैनल पर मेरे अपलोड है उतना आपके लिए पर्याप्त है, और उसी में से आया, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। और जो 6 नंबर वाली मैंने सीरीज़ चलाई थी उसमें से भी काफ़ी सारे प्रश्न आपके आए हैं, और आप आराम से इसमें से उसके हिसाब से भी 60% से ऊपर आप मार्क्स इसमें बना सकते थे। तो इसमें से पहला पूछा है कि एक सफ़ेद गेंद निकालने की। एक कैसी गेंद है, सफ़ेद। कुल परिणाम तो दिया है, अब इसमें आपको लिखना है सिर्फ सफ़ेद गेंद की क्या करना है, अनुकूल परिणाम। तो सफ़ेद गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये दिया गया है 5। तो प्रायिकता, प्रायिकता किसकी, सफ़ेद को हम वाइट लिख सकते हैं ऐसे, प्रायिकता बराबर, तो यहाँ आ जाएगा सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा होता है कुल परिणाम। मैं एक बार लिखूंगा, आपको क्वेश्चन के अंदर यह सूत्र आपको 3 बार या तीनों बार लिखोगे। तो इसमें कितना आ जाएगा 5/10। अब 5 और इसमें भाग जाता है तो 1/2 इसकी प्रायिकता। वैसे ही हम करेंगे दूसरा कौन सी गेंद का पूछा है, लाल। तो लाल में मैं अब सॉर्ट करूंगा, सूत्र आपको ये तीनों में लगाना, ठीक है। तो लाल गेंद की जो अनुकूल परिणाम है 2 और कुल है, तो इसमें 2 का हम भाग देंगे, 2 में 2 का 1 बार और इसमें 10 में 5 बार। अब वैसे ही आपको तीसरा करना है। तीसरा कौन सी गेंद का है, काली। तो वैसे ही आपको फॉर्मूला लगाना जैसे मैंने पहले में किया, और वैसे ही आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो इसमें कितना है 3/10, इसमें क्रॉस नहीं होगा तो यही इसका क्या होगा आंसर। इसी टाइप से आपको इसका करना। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और 6 नंबर का। बस खंड सी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो खंड सी का था निम्नरेखिक समीकरण। इसका तो मैंने जो आपको बताया था वही उसी टाइप का क्वेश्चन आया। देखो समीकरण गणित है, मैथ के अंदर संख्याएं चेंज होती है, आपको विधि पकड़नी। और जिसने विधि यानी नस को पकड़ लिया, जैसे एक वेद होता है ना, वेद वो क्या करता है, नाड़ी देख करके यानी नस को देख करके उसको पकड़ लेता तो वो बीमारी का पता लगा देता। वैसे ही आपको विधि ये आपकी नस है, उसके बाद में समीकरण आपको कुछ भी दे। तो इसमें जो समीकरण 2 दिए हुए थे, एक तरफ मैं समीकरण आपको लिख दूंगा 4x - 5y = 20 था, और दूसरा समीकरण था ये अपने 3x + 5y = 15। ये समीकरण थे दोनों ही। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम फटाफट इसका हल करेंगे। तो 4x इसका पक्षांतर करेंगे 20, 5y प्लस का था, सॉरी माइनस का था, इधर आया प्लस, ये 4 है तो इसको क्या करेंगे x = 20 + 5y / 4। हमें पता है कि 20 में 4 का गुणा भाग जा रहा है पूरा, तो यहाँ y का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। आपको सिंपल तरीके से ऐसे ही विचार करना। तो y बराबर हम रखा 0, तो x = 20 + 5, यहाँ आ जाएगा 0 और बटा में 4 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, इसमें भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, यहाँ कर लो 20/4 यानी 5। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसका चार्ट बना लेंगे सिंपल से। बाकी मान मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक खूब उस वीडियो के अंदर बताई हुई है, उसके हिसाब से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको इसके 3 मान निकल। बाकी चाहो तो आप फॉर्मेलिटी कर सकते हो, लेकिन नहीं करो तो भी आपके मार्क्स पूरे। अब बाकी मान ज्ञात करना है, जैसे मुझे x का मान ज्ञात करना, तो इस समीकरण को मुझे देखना है। तो y का गुणा क्या, प्लस का 5 है, तो यहाँ आप क्या करेंगे 5 और 5 10 और 5 15। वैसे मुझे y का गुणा तो x का कितना प्लस का 4, 0 और 4 4 और 4 8, ऐसे निकाल लेंगे। फिर इधर वाले पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो वैसे ये वाला पार्ट है 3x = 15, 5y प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ठीक है, बराबर x = 15 - 5y बटा में आ जाएगा 3। यहाँ भी देखेंगे 3 का 15 में भाग जा रहा, तो y का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो y = 0 रखने पर तो x बराबर आ जाएगा 15 - 5 × 0 बटा में 3। तो इसका आंसर क्या 15, यहाँ 0 से गुणा कर 3 और 3 भाग कितना आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी यहाँ क्या करेंगे, हम इसका एक चार्ट बना लेंगे, 3 मान इसका फटाफट निकाल लेंगे। थोड़ा मेरे बोलने की गति थोड़ी धीरे है, तो आप इसको बहुत ही फटाफट स्पीड से कर सकते हो। तो यहाँ x और y का मान हमने 0 रखा, तो x का आया 5, दोनों में कॉमन आ गया, यही क्या है हमारा उत्तर है। फिर बाकी इसमें देखो x का मान करना, तो यही वाला हमें देखना है।
तो y का कितना -3 है, तो 5 में से 5 के 0, फिर यहाँ आ जाएगा -5। वैसे x का कितना प्लस का 3, 0 और 3, 3 और 3 क्या होगा 6। अब इसको ग्राफ पर बना लेंगे। पहले मैं इसको आपको क्या करना, इसका दोनों आंसर हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है, तो इस आंसर को मैं क्या करूँगा, इसके जो समीकरण दिया था 4x + 3y = m, इस m का क्या करेंगे हम मान ज्ञात कर लेंगे। फिर इसको मैं ग्राफ पर भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो x का मान यानी x बराबर तो आ चुका है, ये कितना दोनों में कॉमन 5 है, और y बराबर दोनों में कॉमन कितना 0, ये आ चुका है। तो 4 इंटू या x का मान 5 + 3 इंटू y का मान 0 बराबर m। तो 5 के 20, 3 और 0 का गुणा करेंगे क्या आएगा 0, मतलब तो m बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखेंगे हम इस ग्राफ के ऊपर इसका निरूपण करेंगे। तो हमें पता है कि ये बाकी सारे पॉइंट आपको, अब देखो बड़े मान है तो आप पैमाना वैसे मैंने वही लिया x अक्ष पर और y अक्ष पर एक खाना बराबर एक इकाई ले सकते हो या बड़ा भी ले सकते हो। तो पहले के अंदर क्या है 5 और 0 है, आपका ग्राफ बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक एक करके ले लो। ग्राफ छोटा है तो वैसे ले सकते हो। तो x का है 5, तो ये x अक्ष है, इसका 5 यहाँ पर है, और y अक्ष का 0, यानी ये पॉइंट क्या आएगा यहीं पर आएगा, ठीक है। और दूसरा इसका पॉइंट क्या है 10 और 4, x अक्ष का 10 यानी यहाँ 9 है, इसके पॉइंट यहाँ 10, और y अक्ष का क्या आ रहा था 4। तो इस पॉइंट के अंदर हम इसी लाइन के अंदर देखेंगे, इसका पॉइंट यहाँ तो दूसरे इसका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मैं 2 ही लूँगा क्योंकि बाकी वाले मान बड़े मेरे इसके अंदर नहीं आ रहे और मैंने छोटे मान नहीं लिए, तो इसी कारण मैं इसको यहाँ से 2 मान से आप 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, जैसे भी लो आप, इसके ग्राफ आपका बन जाएगा, ठीक है। ये कौन से का ग्राफ बना, ये पहले वाले समीकरण इसका बना 4x - 5y = 20। तो हम लिख देंगे 4x - 5y = 20, ये वाला समीकरण यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे दूसरे मतलब 5 और 0 तो वही आएगा, फिर 0 और 3 यानी x अक्ष का 0 और y अक्ष का 3, यानी बिंदु कहाँ पर होगा यहाँ 3 पर, ये पॉइंट है यहाँ पर स्थित होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे मिला लेंगे, बस ये मिला लेंगे। इसके ऊपर ये अंकित कर दो, ये दूसरे वाले समीकरण का, ये कौन सा समीकरण की लाइन है, ये इसकी है 3x + 5y = 15। तो यहाँ लिख देंगे 3x + 5y = 15। फिर यहाँ देखो दोनों रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपको लिखना है कि दी गई बिंदुओं के अंदर यानी दिए गए समीकरणों की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः इसका एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और वो अद्वितीय हल क्या है, जहाँ दोनों रेखाएं मिलती है तो x का मान 5 और y का मान क्या आ जाएगा 0। आप चाहो तो यहाँ बिंदु भी अंकित कर ले सकते हो, जैसे 5 0, और यहाँ का बिंदु क्या आया था 10 4, और यहाँ का बिंदु क्या आया था, ये अच्छा रहेगा कर लो 0 3, ऐसे पॉइंट अंकित कर लो, नाम भी दे दो, जैसे इसका A B इसका C, अच्छा रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये इसका ग्राफ ये निरूपण करना है।